हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है रीजनिंग पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसका एग्ज़ाम जो है 21 फरवरी 2023 को हुआ था। तो इसमें आपका कुछ क्वेश्चन जो है बैंकिंग से रिलेटेड पूछा जाएगा और कुछ क्वेश्चन जो है आपका एसएससी से रिलेटेड रहेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, स्टेटमेंट और कंक्लूजन से रिलेटेड पूछा गया है। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दिया गया, सम बसेज आर ग्लाइडर्स। तो इसमें जो है वेन डायग्राम से हम फिगर बना लेंगे। ये हो गया बसेज, आर ग्लाइडर्स, सम बसेज कुछ बस, तो कुछ बस ये हो गया ग्लाइडर्स। तो सम बसेज आर ग्लाइडर्स, ऑल ग्लाइडर्स आर अम्ब्रेलाज। तो और सभी ग्लाइडर जो है अम्ब्रेलाज है। तो ये सभी ग्लाइडर इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ऐसा फिगर बन जाएगा अम्ब्रेलाज, ये हो गया। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बस और अम्ब्रेला ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। तो नो अम्ब्रेला इज ए बस कह रहा है, कोई भी अम्ब्रेला बस नहीं है। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट कह रहा है। इसमें बसेज जो है अम्ब्रेला में ओवरलैप कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, ये बीच वाला पार्ट। तो इसमें बस जो है अम्ब्रेला हो जाएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सम बसेज आर अम्ब्रेलाज, कुछ बस जो है अम्ब्रेला हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। बस वाला पार्ट में देखिए अम्ब्रेला भी आ रहा है। तो ये पार्ट हमारा, ये आंसर करेक्ट है। तो आइदर 1/2 फॉलोज, ये गलत हो गया। बोथ 1 and 2 फॉलोज, ये भी गलत है। ओनली 2 फॉलोज, सिर्फ हमारा दूसरा कंक्लूजन हमारा करेक्ट है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ Q ओम T मीन्स Q इज द वाइफ ऑफ T। ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है। इसी के आधार पर हम लोग इस एक्सप्रेशन से हम लोग रिलेशन निकालेंगे। Q एन T मीन्स Q इज द फादर ऑफ T, Q एप्सिलॉन T मीन्स Q इज द डॉटर ऑफ T, Q इक्वल टू T मीन्स Q इज द सन ऑफ T। देन हाउ इज A रिलेटेड टू F इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो जो है इसमें जो है A जो है F से किस प्रकार से संबंधित है, ये आपका 4 ऑप्शन में दिया गया है। तो ये एक्सप्रेशन जो दिया गया, इस पर जो हम लोग जो है जो स्टेटमेंट दिया गया, इसी के आधार पर हम लोग इसमें रिलेशन बनाएंगे। तो A इक्वल टू B, A इक्वल टू B। तो यहाँ पर देखिए Q इक्वल टू T मीन्स Q इज द सन ऑफ T। तो यहाँ पर बनाइए A इक्वल टू B, तो हो जाएगा A जो है सन हो जाएगा B का, और B ओम C। तो यहाँ पर हो गया Q ओम T मीन्स Q इज द वाइफ ऑफ T। तो यहाँ पर हो जाएगा C, ये वाइफ हो जाएगा, C का वाइफ हो जाएगा। तो ये उसका हस्बैंड हो गया। C तक आ गए हम लोग। C एंड D, तो C एंड D, Q एंड T मीन्स Q इज द फादर ऑफ T, Q जो है T का फादर है। तो C एंड D, तो यहाँ पर D का फादर C हो गया, इसका फादर हो गया D का। उसके बाद देखते हैं D ओम F। तो यहाँ पर Q ओम T मीन्स Q इज द वाइफ ऑफ T, Q जो है T की पत्नी है। तो यहाँ पर लास्ट में है F। तो उसी तरह से Q जो है T की पत्नी है, तो यहाँ पर हो जाएगा D जो है F की पत्नी हो जाएगा। तो ये इसका वाइफ हो गया, ये इसका हस्बैंड हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये जो है फादर है, C फादर है A का भी फादर है, और D का भी फादर है, ये D का भी फादर है। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसका अलग से अगर हम लोग बना लें तो B और C, तो ये इसका मदर हो जाएगा, C फादर हो गया, और इसका सन हो गया A इसका सन हो गया, और D जो है उसका डॉटर है, D डॉटर हो गया, और इसका हस्बैंड F है। तो A से F किस प्रकार से रिलेटेड होगा, तो F का जो है A से रिलेशन क्या होगा, वाइफ का
ब्रोदर हो जाएगा, वाइफ का ये ब्रोदर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है देखिए ब्रोदर ये नहीं होगा, वाइफ्स ब्रोदर, दूसरा ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज दिया गया है, इसमें नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिक सीरीज दोनों अलग अलग रहता है, लेकिन आपको इसमें दोनों एक साथ मिला दिया गया है। तो दोनों का हम लोग एक ही क्वेश्चन में कैसे हल करेंगे, तो इसका हम लोग इसके साथ तुलना करेंगे, अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट के साथ तुलना करेंगे और नंबर का नंबर के साथ तुलना करेंगे। तो इसमें देखिए ई से एच कितना से आगे बढ़ रहा है, ई एफ जी एच +3 से आगे बढ़ रहा है, एच आई जे ये +2 से बढ़ रहा है, जे के एल एम ये +3 से बढ़ रहा है, एम एन ओ ये 2 से बढ़ रहा है। तो एक बार जो है 3 से बढ़ रहा है, एक बार 2 से बढ़ रहा है, एक बार 3 से बढ़ रहा है, एक बार 2 से बढ़ रहा है। तो अगला टर्म जो है ये 3 से बढ़ेगा, तो हो जाएगा ये ओ है, तो ओ पी क्यू आर, तीसरा टर्म हो गया हमारा आर। अब देखिए नंबर सीरीज में, नंबर में हम लोग तुलना करेंगे। तो 25 से हो गया 27, 2 से आगे बढ़ रहा है, 27 से 30 ये 3 से आगे बढ़ रहा है, 30 से 32 ये 2 से आगे बढ़ रहा है, 32 से 35 ये 3 से आगे बढ़ रहा है। तो इसमें भी जो है एक बार 2 से आगे बढ़ रहा है, एक बार 3 से आगे बढ़ रहा है, एक बार 2 से आगे बढ़ रहा है, एक बार 3 से बढ़ रहा है। तो अगला टर्म जो है हमारा 2 से आगे बढ़ जाएगा +2, तो 35 से हो जाएगा 37। तो ये हमारा आंसर इसमें हो जाएगा R37, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी खास भाषा में, कोड भाषा में, बुक इज रिटेन एज DRTR एंड वर्म इज रिटेन एज YRWT, हाउ विल रीड बी रिटेन इन दैट लैंग्वेज। तो हम लोग रीड को जो है उस भाषा में हम लोग क्या लिखेंगे ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है हमको क्या, इसमें बुक को लिखा जा रहा है, बुक को लिखा जा रहा है DRTR। तो देखिए बी से डी कितना से आगे बढ़ रहा है, BCD 2 से आगे बढ़ रहा है, ओ से आर PQR ये 3 से आगे बढ़ रहा है +3, ओ से टी तो PQRST 3 2 5 ये 5 से आगे बढ़ रहा है, के से आर तो LMNOPQR 3 3 6 1 7 ये 7 से आगे बढ़ रहा है। तो उसी तरह से हम लोग निकालेंगे। दूसरा का देखते हैं, वर्म इज रिटेन एज YRWT WORM, इसको लिख रहे हैं हम लोग YRWT। तो WXY ये भी 2 से बढ़ रहा है, OPQR ये 3 से बढ़ रहा है, तो W से Y XY हो गया, O से R तो PQR ये 3 से बढ़ गया, तो R से W STUVW ये 5 से आगे बढ़ रहा है, M से T तो M से T MNOPQRST 3 3 6 1 7 ये 7 से आगे बढ़ रहा है। मतलब सेम फॉलो कर रहा है, पहला में 2 3 5 7 इस तरह से बढ़ रहा है, दूसरा में भी 2 3 5 7 से बढ़ रहा है। तो उसी तरह से हम लोग रीड का निकाल लेंगे। रीड में पहले हम लोग पहला चलेंगे तो 2 से आगे बढ़ेंगे, तो RST तो पहला हो जाएगा T, दूसरा 3 से आगे बढ़ना है तो E से T, तो E से T FGH 3 से आगे बढ़ गए तो हो गया H। अब A से 5 आगे बढ़ना है तो A से 5 BCDEF ये 5 हो गया तो हो जाएगा F। D से 7 आगे बढ़ना है, D से 7 तो हो जाएगा EFGHIJK, तो ये हो जाएगा 3 3 6 1 7, तो यहाँ पर हो जाएगा THFK ये हमारा हो जाएगा।
तो THF देखिए कौन सा विकल्प में है, ऑप्शन सी। तो ये हमारा ऑप्शन सी। यह क्वेश्चन जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज से है। इसमें अल्फ़ाबेट सीरीज और नंबर सीरीज दोनों को मिक्स किया गया है। तो इसमें देखिए A से C एक सीरीज हमारा इस रूप में चल रहा है, A से C, C से E, E से G, G से I। तो यहाँ पर देखिए A से C 2 से आगे बढ़ रहा +2, A B C। C से E D E ये भी +2 से आगे बढ़ रहा है। E से G F G ये भी 2 से आगे बढ़ रहा है। तो G H I ये भी +2 से आगे बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट सीरीज भी 2 से आगे बढ़ जाएगा। तो H I J K तो +2 हो जाएगा J K। पहला अल्फ़ाबेट हमको मिल गया K। अब देखिए दूसरा सीरीज चल रहा है Z से X, ये 2 पीछे जा रहा है, X Y Z। तो ये हो गया -2। X से V ये भी 2 पीछे जा रहा है, V W X। और V से T T U V ये भी 2 पीछे जा रहा है, -2। और T से R R S T ये भी 2 पीछे जा रहा है। और उसी तरह से तो R से क्या होगा, ये भी 2 पीछे जाएगा। तो हो जाएगा P Q R ये भी -2, 2 माइनस हो जाएगा। अब देखिए 2 सीरीज हो गया, अल्फ़ाबेट का हो गया। और उसके बाद जो है एक इसमें नंबर सीरीज भी है 1 3 9 14 98। तो 1 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 14 नहीं आएगा। तो ये हमारा सीक्वेंस में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमको दूसरा ट्रिक सोचना पड़ेगा। तो 1 1 3 9 14 98। तो यहाँ पर जो है 3 × 3 एक मल्टीप्लाई हो रहा है, 14 × 7 ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें जो है एक एक टर्म जो है अल्टरनेट करके इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दूसरा टर्म क्या होगा इसमें, तो 1 में अगर हम लोग 2 ऐड कर दें तो जो है ये 3 हो गया, 3 × 3 9। तो 9 में फिर जो है हम लोग 5 ऐड कर देंगे तो ये 14 हो गया। तो यहाँ पर एक टर्म जो है पहला बार ऐड हो रहा है, उसके बाद जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जो है फिर ऐड हो जाएगा। तो कितना से ऐड होगा, तो इसमें जो है 2 3 5 7। तो ये सभी जितना नंबर है सभी प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट नंबर भी जो आना चाहिए उसमें ऐड होगा, वो प्राइम नंबर ऐड होगा। तो 2 3 5 7 8 भी नहीं होगा, 8 9 10 ये तीनों नंबर नहीं होगा, ये तीनों प्राइम नंबर नहीं है। तो इसमें 11 ऐड होगा, 11 प्राइम नंबर है, तब हो जाएगा 9109। तो इसके जगह पर आपका आ जाएगा K109। तो ये हमारा देखिए कौन सा विकल्प में आंसर है, तो ऑप्शन बी इस विकल्प में आंसर है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which 2 numbers and signs should be interchanged। तो नीचे में जो है कौन सा 2 संख्या और 2 साइन को इंटरचेंज किया जाना चाहिए, मतलब आपस में बदल देना चाहिए। टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। तो नीचे दिए हुए समीकरण को सही बनाने के लिए, तो ये आपका एक समीकरण दिया गया है। तो इसमें से हम लोग विकल्प में दिया गया है 2 नंबर दिया गया है, 2 नंबर को आपस में बदल देना है और 2 साइन को आपस में बदल देना है। तो उसके बाद जो है समीकरण को हल करने के बाद आपका वैल्यू 8 आ जाना चाहिए। तो ये आपको चेक करना है। तो देखिए पहला कर रहा 14 को 12 के साथ इंटरचेंज करना है। तो 14 के जगह पर जो है 12 आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन के साथ इंटरचेंज करना है। तो ये 12 / 3 और डिवाइड के जगह पर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया 6 - 14 + 13, ये आपका 18 आ जाएगा। तो ये हो गया 4 × 6
24, 24 माइनस 14, तो ये हो जाएगा 10, 10 प्लस 13, तो ये हो जाएगा 23, जो कि नहीं आएगा। तो 8 के बराबर ये नहीं आएगा आंसर। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। 12 के जगह पर 14 को रिप्लेस करना है और मल्टीप्लाई के जगह पर माइनस को रिप्लेस करना है। तो 14 के जगह पर 12 आ जाएगा, तो 12 इंटू और मल्टीप्लिकेशन के जगह पर माइनस लाना है, तो 12 माइनस 3 डिवाइड 6 और माइनस के जगह पर मल्टीप्लाई हो गया और 12 के जगह पर 14 और प्लस 13, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3/6 इंटू 14। तो ये आपका वैल्यू डेसिमल में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर जबकि आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं। तो 6 को 12 के साथ रिप्लेस कीजिए और मल्टीप्लिकेशन को माइनस के साथ में, तो 14 माइनस 3 डिवाइड 12 और माइनस की जगह पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 12 के जगह पर 6 लिखना है प्लस 13, तो 14 माइनस 3/12 इंटू 6, तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो 3/2। इसमें भी आपको जो है डेसिमल में वैल्यू आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो नेक्स्ट चेक करते हैं। तो एक लास्ट बचा, 3 ठो गलत हो गया, तो आपका चौथा ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही। फिर भी चेक कर लेते हैं। 12 को 13 के साथ रिप्लेस करना है, तो 14 और प्लस को माइनस के साथ रिप्लेस करना है, तो 14 इंटू 3 डिवाइड 6 माइनस 12, तो माइनस को प्लस के साथ रिप्लेस करना है और 12 को 13 के साथ में, अब प्लस को माइनस के साथ में और 13 को 12 के साथ में, तो ये हो गया। तो 14 इंटू 3/6 ये हो गया 7, ये हो गया 7 प्लस 13, तो हो जाएगा 20 माइनस 12, तो ये आपका 8 आ जाएगा। तो ये हमारा विकल्प ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से एग्जाम में रहना ही रहना है। तो डायरेक्शन का साइन हम लोग बना लेंगे पहले। तो ये हो गया ऊपर की ओर नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये ओरिजिन है। पूजा लेफ्ट हर हाउस, पूजा अपने घर से निकली एंड वॉक्स ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, और अपना 80 मीटर की दूरी उत्तर की दिशा में तय करती है। तो यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ से उत्तर की ओर 80 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो ये हो गया 80 मीटर। देन टर्न्स टू हर राइट, और उसके बाद दाहिने मुड़ती है। एंड वॉक्स फॉर 120 मीटर, और 120 मीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ से 80 मीटर की दूरी तय की है, उसके बाद दाहिना इस साइड में मुड़ेगी, तब यहाँ से ये 120 मीटर की दूरी ये तय कर रही है। सी अगेन टर्न्स राइट, वह फिर से जो है दाहिने मुड़ती है। एंड वॉक्स फॉर 80 मीटर, और फिर से 80 मीटर की दूरी तय करती है। तो ये फिर आपका 80 मीटर हो गया। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर सी फाइनली टर्न्स टू हर राइट, वह पुनः जो है दाहिने मुड़ती है। एंड वॉक्स फॉर 150 मीटर, और 150 मीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ से दाहिना इस डायरेक्शन में हो जाएगा,
और यहाँ से जो है 150 मीटर की दूरी तय कर रहा है। टोटल 150 मीटर हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 120 मीटर। ये ओरिजिन पॉइंट था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर की दूरी ये तय करती है, ओरिजिन से फाइनल पॉइंट तक। एंड वर्क्स फॉर 150 मीटर। हाउ फार इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वह जो है स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पर है। ये फाइनल डेस्टिनेशन यहाँ तक पहुँचा, तो स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल तक जो है 30 मीटर की दूरी है। एंड इन विच डायरेक्शन हर हाउस इज फ्रॉम हर फाइनल रीच पॉइंट, और उसका जो है डायरेक्शन फाइनल रीच पॉइंट यहाँ से जो है वह अपने घर की दिशा की ओर देखेगी, तो वो किस डायरेक्शन में नज़र आएगा। तो यहाँ पर जो है वो अगर वेस्ट डायरेक्शन में है, तो अगर सामने से देखेगी तो वो जो है उसका घर जो है ईस्ट की ओर नज़र आएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 30 मीटर ईस्ट, ऑप्शन पहला हो जाएगा। इसमें सिर्फ अगर पूछा जाता कि जो है उसका अंतिम स्थिति जो है ओरिजिन से उसका अंतिम स्थिति कहाँ है, तब हम लोग सिर्फ जो है 30 मीटर वेस्ट आंसर देते हैं। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि फाइनल डेस्टिनेशन से जो है उसका घर जो है किस डायरेक्शन में है, वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ से जो है इसका डायरेक्शन हो जाएगा ईस्ट की ओर, उसका डायरेक्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस। इसमें जो है आपको करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस सेलेक्ट करना है। दैट कैन रिप्लेस एट द रेट ऑफ साइंस एंड बैलेंस द इक्वेशन। इसमें जो है हम लोग एट द रेट ऑफ के जगह पर कौन सा साइन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे ताकि जो है इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाए। तो ठीक इसी तरह का आपका सवाल है। तो देखिए इसमें 40 एट द रेट ऑफ, तो इसमें ए नंबर का हम लोग देखते हैं पहले। 40 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 7 और उसके बाद इक्वल टू 7 माइनस 5। देखिए इक्वेशन बैलेंस है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 माइनस 5 2 35 2 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं। 40 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 7 इक्वल टू 7 माइनस 5। तो 40 इंटू 8 बाई 7 2 के बराबर होगा, इसका वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये भी बराबर नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं। 40 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 7 इंटू 5। तो 40 बाई 8 इंटू 7, तो ये हो गया 5 इंटू 7 35 हो गया, और इधर भी 35, दोनों साइड जो है बराबर हो गया, इसमें बराबर हो गया वैल्यू। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो इसको अगर चेक करेंगे तो ये भी आपका, ये इसमें आपका गलत हो जाएगा। देख लेते हैं। 40 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 7 माइनस 7 डिवाइड 5। तो इधर का वैल्यू जो है आपका 320 हो गया, 7 माइनस 7 बाई 5। तो इधर डेसिमल में वैल्यू आ जाएगा। तो जो कि ये भी बराबर नहीं होगा, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा सी हो। तो ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपुल आर सिटिंग इन ए रो। तो एक निश्चित संख्या में लोग एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, फेसिंग नॉर्थ, उत्तर की दिशा में मुँह करके। आर सीट्स एट वन ऑफ द पोजिशंस एट द राइट ऑफ जी। तो इसमें जो है सभी लोग जो है
एक पंक्ति में बैठा हुआ है। अब देखिए इसमें आर सीट्स एट वन ऑफ द पोजिशंस एट द राइट ऑफ जी। आर जो है जी के राइट में बैठा हुआ है, तो जी मान लेते हैं यहाँ पर है, इस पोजीशन पे। आर सीट्स आर इस पोजीशन पे है। एट वन ऑफ द पोजीशंस एट द राइट ऑफ जी। पी सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ वाई। पी बैठा हुआ है वाई के वाई के फोर्थ में बैठा हुआ है, लेफ्ट में। पी सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ वाई। वाई का लेफ्ट में, तो 1 2 3 और ये हो गया पी का फोर्थ स्थान हो गया। ओनली 2 पीपुल सीट बिटवीन आर एंड टी। आर और टी के बीच में केवल 2 लोग बैठा हुआ है, तो मान लेते हैं यहाँ पर टी इस जगह पर हो गया, तो आर और टी के बीच में 2 लोग बैठा हुआ है, तो 2 लोग का जगह हो गया। वाई सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो वाई जो है बैठा हुआ है जी के बाएं से चौथा, तो जी के लेफ्ट में इस साइड हो जाएगा, तो 1 2 3 4। वाई जो है जी के बाएं से चौथा हो गया। जी सीट्स एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। और जी जो है बैठा हुआ है टी के तुरंत बाएं, तो ये सही ऑर्डर में है, टी के तुरंत बाएं जी हो गया। इफ़ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन द रो। कह रहा यदि कोई दूसरा व्यक्ति पंक्ति में अगर नहीं बैठा हुआ है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपुल सीटेड। तो इस पंक्ति में लोगों की संख्या कितना होगा, तो इसमें टोटल आप काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल नंबर ऑफ पीपुल हो जाएगा 13। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P Q R S T and U were sitting around a circular table। तो एक जो है वृत्ताकार टेबल के चारों साइड में ये बैठा हुआ है, फेसिंग द सेंटर। सभी जो है सभी का मुंह सेंटर की ओर है। दे वेयर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेज फ्रॉम वन अनदर। वे लोग सभी जो है बराबर दूरी पर एक दूसरे से बैठे हुए हैं। अब देखिए टी एंड आर वेयर सिटिंग एग्जैक्टली नेक्स्ट टू ईच अदर। तो कह रहा है टी और आर जो है एक दूसरे के बगल में बैठा हुआ है, तो कहीं पर बना लीजिए टी और आर, तो ये हो गया एक दूसरे के बगल में। P वाज एट द इमीडिएट राइट ऑफ U। P जो है U के तुरंत दाएं बैठा है, तो कहीं पर मान लीजिए यहाँ पर U है, तो U के दाहिना इस साइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा P। तो यही इसमें बोला जा रहा है P वाज एट द इमीडिएट राइट ऑफ U। U के तुरंत दाहिने है P। Q वाज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। और जो है Q जो है T के तुरंत बाएं है, तो Q जो है T के तुरंत बाएं है, तो यहाँ पर हो जाएगा Q के तुरंत Q वाज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। R इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। R का पोजीशन जो है S के बाएं से तीसरा है, तो R का पोजीशन बाएं से तीसरा, तो यहाँ हो गया 1 2, तो यहाँ पर होना चाहिए S, तब हो जाएगा R इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। S का बाएं से काउंट करेंगे लेफ्ट से, तो 1 2, R का पोजीशन तीसरा। अब हमारा सारा जो है डाटा जो है ऑर्डर में आ गया है। तो R इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q।
अब जो है Q के तुरंत बाएं कौन बैठा है वो आपको बताना है। तो Q के तुरंत बाएं ये हमारा S हो जाएगा। तो ये हमको निकालना था, इसका ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच ऑफ Z, Y, X, W, V, U and T has to join educational seminars on a different day of the week। तो इस कह रहा है Z, Y, X, W, V, U and T में प्रत्येक को जो है एक एजुकेशनल सेमिनार को अटेंड करना है डिफरेंट अलग अलग दिनों में, सप्ताह के अलग अलग दिनों में, स्टार्टिंग ऑन मंडे से स्टार्ट करते हुए एंड एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम वीक, और उसी सप्ताह में संडे को समाप्त करना है। अब देखिए, तो मंडे से संडे हम लोग पहले लिख लेंगे इसको। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो इस तरह के सवाल में आपको जो है एक रेफरेंस पॉइंट, आपको एक दिन का डाटा आपको दिया हुआ रहेगा, तो वो आपको पहले खोजना है। तो देखिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं। भी विल ज्वाइन द सेमिनार एग्जैक्टली बिटवीन वाई एंड एक्स। तो भी जो है सेमिनार को अटेंड करेगा वाई और एक्स के बीच में। यू विल ज्वाइन द सेमिनार बिटवीन टी एंड जेड। यू जो है सेमिनार को अटेंड करेगा टी और जेड के बीच में। डब्लू विल ज्वाइन द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर टी। डब्लू जो है टी के तुरंत पहले सेमिनार अटेंड करेगा। एक्स विल ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर भी। एक्स जो है भी के तुरंत बाद सेमिनार अटेंड करेगा। डब्लू विल ज्वाइन ऑन थर्सडे। डब्लू जो है ये देखिए आपको ये डाटा आपको दिया गया है, यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है। इसी पर हम लोग सवाल को सोल्व करेंगे, इससे हमको सवाल बनाने में आसानी होगा। तो इसको पहले लिख लीजिए, डब्लू विल ज्वाइन ऑन थर्सडे। तो ये हो गया, इसका डाटा हमको पूरा दिया होगा। एक्स विल ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर भी। हु विल ज्वाइन ऑन सैटरडे। सैटरडे को कौन सेमिनार अटेंड करेगा वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए अब हम ऊपर से चलेंगे इसमें। भी विल ज्वाइन द सेमिनार बिटवीन वाई एंड एक्स। भी जो है वाई और एक्स के बीच में सेमिनार अटेंड करेगा। तो 3 आदमी का दिया गया है, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। अगर आपका ये सही क्रम में नहीं आएगा तो वो आपका गलत हो जाएगा, इसमें आपका सेट ही नहीं होगा। तो देखिए पहले लिखते हैं, भी विल ज्वाइन द सेमिनार एग्जैक्टली बिटवीन वाई एंड एक्स। वाई और एक्स, ये भी हो गया। यू विल ज्वाइन द सेमिनार बिटवीन टी एंड जे। यू जो है सेमिनार अटेंड करेगा टी और जेड के बीच में। डब्लू विल ज्वाइन द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर टी। यहाँ कह रहा है डब्लू जो है सेमिनार को अटेंड करेगा टी के तुरंत पहले। तो डब्लू जो है सेमिनार अटेंड करेगा टी के तुरंत पहले। देखिए हमारा ऑर्डर गलत हो गया, इसका मतलब ये जो हमने लिया है डाटा ये यहाँ पर नहीं आएगा, इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। तो भी विल ज्वाइन द सेमिनार बिटवीन वाई एंड एक्स हो जाएगा। यू विल ज्वाइन द सेमिनार बिटवीन टी एंड जेड। टी और जेड के बीच में यू सेमिनार अटेंड करेगा। और भी विल ज्वाइन द सेमिनार एग्जैक्टली बिटवीन वाई एंड एक्स। भी विल ज्वाइन द सेमिनार बिटवीन वाई एंड एक्स। यू विल ज्वाइन द सेमिनार बिटवीन टी एंड जेड, ये हो गया। डब्लू विल ज्वाइन द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर टी। तो डब्लू जो है सेमिनार अटेंड करेगा टी के तुरंत पहले। तो देखिए डब्लू जो है टी के तुरंत पहले आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा ऑर्डर सही है। एक्स विल ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर भी। एक्स जो है भी के तुरंत बाद सेमिनार अटेंड करेगा, ये भी हमारा ऑर्डर सही है।
डब्लू विल ज्वाइन ऑन थर्सडे, डब्लू का हो गया थर्सडे। हु विल ज्वाइन ऑन सैटरडे, तो सैटरडे को जो है कौन सेमिनार अटेंड करेगा, तो सैटरडे को हमारा ये हो गया यू हो गया। तो हमारा ये करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रीजनिंग पेपर सॉल्व करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।